एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज़्यादा उनके शत्रु थे और जो सभा को आयोजित किया था वह भी बुद्ध से नफरत करता था। और सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सभी मंत्री उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद सभा में जाने से मना करता था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने वो आपके विरुद्ध कौन कौन से षड्यंत्र रचे होंगे। लेकिन गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से उस सभा में जाने से खुद को रोक नहीं पाते। सभा की शुरुआत होती है बुद्ध से कुछ तीखे प्रश्नों से। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता है कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना जानते हों, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे देते। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध से अपना प्रश्न एक एक करके पूछ लेते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल भी जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप तो ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं और आप तो सत्य की बात करते हैं और तो और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं। लेकिन क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं कि आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आप ही ने गर्भवती बना के छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहते हैं, औरत के सामने बड़े बड़े ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। फिर यह बुद्ध क्या चीज़ है? उसी में एक व्यक्ति और खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध, हमें तुमसे ये उम्मीद ना थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकते हैं। और इसी तरह सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को बदनाम करने लगते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि बुद्ध कैसे भी बदनाम हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि इन सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना ही लोगों की बातों का बुद्ध पर कोई असर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वे अपनी नज़र में सही थे। और सूत्र भी यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में सही हैं, अगर आप जानते हैं कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में पड़ गए थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहता है कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, केवल दो ही लोग इस संसार में सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है। इससे पहले कि बुद्ध और कुछ कहते, वह स्त्री अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने अंदर डर का बीज बो रहे हो, और यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या भी बढ़ती जाएगी। उसी सभा का एक व्यक्ति स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। तुम जानती हो ना कि अगर ये गलत साबित हुआ तो तुम्हें कौन सा दंड दिया जाएगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहाँ से भागने लगती है। और तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। वह स्त्री अपने पेट पर गठरी इस तरह से बांध रखी थी जैसे मालूम हो रहा था कि उसके पेट में कोई बच्चा हो। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका धैर्य और आपके अपनी नज़रों में बड़ा होना आपको बड़े से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि
कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।